Fish breathes by taking water through its mouth and sending it over to the gills। यानी फिश को जब सांस लेने का मन होता है तो वो पानी पीती है। क्या क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर देखो हमारी प्यारी प्यारी सी फिश है जो कि तैर के जा रही है। गैसियस एक्सचेंज इन अ प्लांट एंड एनिमल। इस वीडियो के एंड तक में आपको पता चल जाएगा कि प्लांट के अंदर में और एनिमल के अंदर में गैसियस एक्सचेंज कैसे वर्क करता है। गैसियस एक्सचेंज हमारे क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल होते हैं उन दोनों को जिंदा रहने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए दे हैव टू परफॉर्म द वन लाइफ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के लिए गैसियस एक्सचेंज ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लांट से। द प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो दे हैव टू रेस्पायर थ्रू ऑल ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्ट लाइक लीफ, स्टेम एंड रूट। प्लांट के पास स्पेशली रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, यानी उसके अंदर में लंग्स, डायफ्राम ऐसा कुछ नहीं होते, नोज भी नहीं होते। तो उसको रेस्पिरेशन कहाँ से करता है? वो रेस्पिरेशन 3 जगह से करता है, लीफ, स्टेम एंड रूट। प्लांट्स ऑल्सो हैव टू एक्सचेंज द गैसेस विद द एटमोस्फियर विद बाय द सिंपल प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को आपने क्लास 9 में सुना होगा। मूवमेंट ऑफ एनी गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम द लेवल ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि गैस हो, लिक्विड भी इसके जगह पे होगा तो भी चलता है, पर इस प्रोसेस में हम इसका गैस का इस्तेमाल करने वाले हैं कि यहाँ पर जो गैस का हायर कंसंट्रेशन होता है उसका मूवमेंट ऑटोमेटिकली लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होने लगता है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो गैसेस का मूवमेंट होता है ऑटोमेटिकली, इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन, जिसमें प्लांट बिना किसी एनर्जी के अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर लेता है, यानी गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। तो यानी आपको क्या याद रखना है? डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होगा। कौन से ऑर्गन के थ्रू? तो लीफ, स्टेम एंड रूट। एक्वेटिक प्लांट कैरी आउट द गैसेस एक्सचेंज विद द डिफ्यूजन ओवर देयर होल सरफेस। यानी जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, उनके अंदर में जो गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, यानी उनके पूरे सरफेस से, यानी पूरे के पूरे प्लांट बॉडी से जहाँ से भी उनको जगह मिल रहा है वहाँ से वो गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन को गेन करना होता है, दैट्स वाई। इसके बाद आता है गैसियस एक्सचेंज थ्रू द स्टोमेटा। अब स्टोमेटा आपने सुना होगा कि प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में, जनरली लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, एंड स्टोमेटा आर द साइट वेयर द गैसियस एक्सचेंज अकर। तो ऑक्सीजन एंटर इन अ प्लांट सेल थ्रू द स्टोमेटा, यानी प्लांट को जो ऑक्सीजन चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए वो स्टोमेटा के थ्रू ही एंटर करता है विद द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अभी मैंने आपको बोला था कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जहाँ पे कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। एंड गोज इनटू देयर द सेल्स ऑफ लीफ, यानी स्टोमेटा से गैस जा करके कहाँ पर जाएगा? वो लीव्स में जाएगा। ड्यूरिंग द डे, अब प्लांट के अंदर में डे और नाइट दोनों टाइम में अलग टाइप से गैसेस एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ड्यूरिंग द डे, यानी डे टाइम में कैसा प्रोसेस होगा। ड्यूरिंग द डे CO2 इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन एंड यूज्ड अप फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्लांट भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन दिन के समय में प्लांट जो CO2 रिलीज करते हैं ना, प्लांट वही CO2 को वापस से यूज कर देते हैं इनटेक करके। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है फॉर द स्टार्च फॉर्मेशन। तो प्लांट जो CO2 रिलीज करते हैं डे टाइम में वो वापस से इनटेक हो जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वो स्टार्च फॉर्म कर देते हैं उसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके। यानी प्लांट का जो गैसियस वेस्ट है CO2 वो यूटिलाइज कर लेता है प्लांट खुद अपना एनर्जी बनाने के लिए, है ना अच्छी बात, जिससे हमारा इन्वायरमेंट का पोल्यूशन कम होता है। देयर इज नो CO2 रिलीज इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन एटमोस्फियर इन द मेजर इवेंट। इसकी वजह से दिन के समय में प्लांट जो है वो CO2 रिलीज ना करके वो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाई एज कंपेयर टू द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे टाइम। यानी जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो ज़्यादा होता है और रेस्पिरेशन का रेट जो होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि रेस्पिरेशन तो स्लो प्रोसेस है, प्लांट को बहुत ज़्यादा एनर्जी तो चाहिए नहीं, लेकिन जो
फोटोसिंथेसिस है वो हाई करना पड़ेगा, क्योंकि डे टाइम में ही उनको सनलाइट मिलेगा। तो सनलाइट में जब उनको मिल रहा है तो उसी समय वो सनलाइट का इस्तेमाल करके बाकी की सारी प्रोसेस वो कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो फास्ट होगी, इसका मतलब कि ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा, और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो स्लो होगी, इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड लो अमाउंट में रिलीज होगा। ठीक है। ड्यूरिंग द नाइट टाइम यानी रात के समय पे प्लांट क्या करते हैं? रात के समय पे प्लांट स्टोमेटा इज क्लोज्ड एंड फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर। रात के समय पे प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा तो क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में CO2 एलिमिनेशन इज मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी going on because CO2 liberate during the respiration is not used in a photosynthesis। क्या बोला है कि जो प्लांट है वो CO2 को वापस से इस्तेमाल नहीं कर पाते। कब? रात के समय पे। तो इसके लिए जो CO2 रिलीज हो रहा है तो वो सबसे मेजर इवेंट होगा नाइट टाइम के अंदर में, जहाँ पे प्लांट CO2 रिलीज़ करेगा। और इसीलिए कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि जो बड़े डेंस ट्री होते हैं ना, हमको उसके नीचे नहीं सोना चाहिए, है ना। इसके पीछे कुछ अफवाहें भी हैं कि, है ना, कि रात को ऐसे पेड़ के नीचे सोओगे तो उसमें भूत आ जाएगा, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। क्या होता है वहाँ पे भूत नहीं आते। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पर आपका CO2 का मेजर अमाउंट रिलीज होता है, जिससे सफोकेशन हो सकता है इंसान को। ओके। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है, इसलिए रात को पेड़ के नीचे, बहुत डेंस वाले पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट होता है गैसियस एक्सचेंज इन द एक्वेटिक एनिमल, यानी जो हमारे एक्वेटिक एनिमल है उनके अंदर में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। तो फिश टेक डिज़ोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। जो फिशेस होती हैं वो पानी के अंदर से डिज़ोल्व ऑक्सीजन को इनटेक करती है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। गिल्स यहाँ पर होता है, ये फिश का गिल है। गिल्स में से क्या होता है कि वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को सेपरेट करने की कैपेसिटी होती है। कैसे करते हैं सेपरेट, तो हम देखते हैं आगे। Fish breathes by taking water through its mouth and sending it over to the gills। यानी फिश को जब सांस लेने का मन होता है तो वो पानी पीती है ना। देखो खतरनाक सीन है ना। यानी अगर आपको बहुत ज़ोर से सांस लेना है तो पानी पियो। फिश को ब्रीद इन करने के लिए वाटर इनटेक करना पड़ता है, और वो सारा का सारा वाटर कहाँ भेज देती है? वो गिल्स के अंदर में। गिल्स में क्या होता है? व्हेन वाटर पासिस ओवर द गिल्स, गिल्स एक्सट्रैक्ट द डिज़ोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वाटर। यानी जो गिल्स होते हैं उसके अंदर से डिज़ोल्व ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। फिर क्या होता है? देन O2 इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड कैरी टू द ऑल पार्ट ऑफ द फिश। यानी जैसे ही वो ऑक्सीजन को सेपरेट करता है तो फिश क्या करता है? फिश के अंदर में ब्लड होता है और ब्लड क्या करता है? उस ऑक्सीजन को निकाल के पूरी बॉडी में भेज देता है जहाँ जहाँ पे रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट है। CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज ब्रॉट बैक टू द ब्लड into the gills for expelling into the water। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो गिल्स के पास से ही वापस आ जाता है। यानी ब्लड के अंदर में क्या होता है? ब्लड सारे के सारे सेल्स को ऑक्सीजन भेज देता है, और फिर से उसी ब्लड के थ्रू सारा का सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो फिश के सेल्स का गैसियस वेस्ट है, उसी ब्लड के थ्रू कलेक्ट हो जाता है, और ये ब्लड वापस से आता है गिल्स के पास में, और गिल्स के थ्रू ही वापिस से CO2 को वो एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज डन इन द एक्वेटिक एनिमल। लेकिन एक और चीज़ आप याद रखना, जो यहाँ पर तुम लोग सोच रहे होंगे कि अगर उसने CO2 प्रोड्यूस किया तो पानी के अंदर और वो उसको ऐसे ही रिलीज़ कर दिया, इससे तो वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा होगा। लेकिन नहीं, इसका ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने का मतलब ये है कि वो अच्छी बात है। किस हद तक? बहुत ज़्यादा लेवल में भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ मिनिमम लेवल तक CO2 होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स भी पानी में होते हैं, और उन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए दे ऑल्सो रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो उनका कार्बन डाइऑक्साइड का डिमांड है वो फुलफिल ये फिशेस करती हैं। यानी ये जो छोटे छोटे फिशेस होती हैं जो पानी के से अंदर जा कर के तैर रही होती है, इनके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके वो एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं? जिंदा रहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और वो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है ये फिशेस। देख रहे हो नेचर का कितना अच्छा गोल गोल सिस्टम है। यानी कि इसको बोला जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, जहाँ पे
फिश और प्लांट्स एक दूसरे के नीड्स को फुलफिल करते हैं और जो लाइफ साइकिल है उसको वो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखो हमारी प्यारी प्यारी सी फिश है जो कि तैर के जा रही है। इसके बाद में आता है गैसियस एक्सचेंज इन अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर में गैसियस एक्सचेंज किस प्रकार से होता है। तो डिफरेंट एंड लैंड एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर द गैसियस एक्सचेंज, यानी जो हमारे लैंड्स के ऊपर में, जो हमारे धरती के ऊपर में, ज़मीन के ऊपर में एनिमल्स होते हैं तो अलग अलग ऑर्गन में रेस्पिरेशन का अलग अलग मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर स्किन के थ्रू और जनरली बॉडी के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है वो है अर्थवॉर्म। ये जो अर्थवॉर्म है, इस अर्थवॉर्म के अंदर क्या होता है, अर्थवॉर्म के अंदर में उसकी स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन हो जाता है, यानी उसके अंदर में नोज नहीं होते, वो स्किन के थ्रू ही गैस को इनटेक कर लेता है और उसी स्किन के थ्रू गैस को बाहर भी भेज देता है, यानी ऑक्सीजन इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विदाउट नोज। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर ट्यूब और ट्रेकिया इंसेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे एक हनी बी भागती हुई दिख रही होगी, तो ये जो हनी बी है वो एयर ट्यूब या फिर ट्रेकिया की थ्रू रेस्पिरेशन करता है, यानी इसके अंदर में आउटर नोज की सरफेस नहीं होता, डायरेक्ट एयर ट्यूब जो यहाँ पर होती है वही ओपन होता है और उसके थ्रू ही उनका रेस्पिरेशन हो जाता है। फिर आता है लंग्स, फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स एंड ह्यूमन, रैट, यानी इन सब के अंदर में लंग्स होते हैं और लंग्स जहाँ पर है वहाँ पे डायफ्राम होता है और डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम गैस को इनटेक और वापस से गैस को बाहर रिलीज करने में हेल्प करता है। तो लंग्स किस किस में होता है आपको याद रखना है, लंग्स फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स एंड रैट्स एंड ह्यूमंस में होता है, यानी जो एनिमल्स हैं जनरली उसके अंदर में फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स, रैट और ह्यूमंस के अंदर में लंग्स होते हैं, बट बाकी के सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर में एयर ट्यूब, ट्रेकिया, स्किन और बॉडी सरफेस के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है।